चर्चा भी हम कर रहे हैं कि अगर शनि की दशा हो तो आपको कैसे उपाय करना चाहिए। और सावन का महीना भी चल रहा है। अक्सर देखा जाता है जब भी शनि की दशा चलती है तो आपको कई सारी मुश्किलें आती है। पंडित जी, कई बार ये भी देखा जाता है जिसके शनि की दशा चलती है उसका मूड खराब हो जाता है अचानक से, आपको अपनी जुबान पे काबू नहीं रहता, और कई बार ऐसा होता है कि आप बोलना कुछ चाहते बोल कुछ देते हैं, हर वक्त मन बेचैन सा रहता है। तो वैसे में कैसे कृपा करें, शनि और भगवान शिव की कैसे उपासना करें जिससे कृपा मिल सकती है? देखो, शनि की दशा में सबसे बड़ी चीज जो होती है जी। वो सबसे पहला परिचय है, आदमी आलसी हो जाता है। अच्छा। सबसे पहला गुण है आलसी होने का। मतलब ये एक होता ही होता है। शनि एक तमोगुण प्रधान ग्रह है। जी। शनि जो है एक तमोगुण प्रधान ग्रह है, और तमोगुण के 3 ही लक्षण होते हैं, आलस्य, निद्रा और प्रमाद। ये 3 गुण जो है गीता में वर्णन है। पंडित जी, प्रमाद का थोड़ा सा मतलब? प्रमाद का मतलब कि हम कर कुछ नहीं सकते हैं। अच्छा। और सपना देखें राष्ट्रपति बनने का। अच्छा अच्छा। मतलब हमारा कर्म जो है चपरासी बनने का भी नहीं है, और हम सपना देखें IAS बनने का। बस इसको कहते हैं प्रमाद। अच्छा। मतलब अपनी योग्यता से बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ चढ़ करके सोचना और उसी कल्पना लोक में भूले रहना, इसको कहते हैं प्रमाद। जी। और आलस्य आप समझ ही रही हो, निद्रा आप समझ ही रही हो। तमोगुण के ये 3 लक्षण होते हैं, आलस्य, निद्रा और प्रमाद। तो आलस्य जब आएगा तो आपके लक्ष्य पूरे नहीं होंगे। जब आपके लक्ष्य पूरे नहीं होंगे, जो आप चाहते हैं वो नहीं होगा, तो आपको क्रोध आएगा। जी। गीता में एक श्लोक है 2 अध्याय का, ध्यायते विषय पुंसः संघस्तेषु उपजायते, संघात संजायते कामः, कामः क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवत् सम्मोहम्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अर्थ ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी विषय का गंभीर चिंतन कर लेता है कि ये वस्तु मुझे चाहिए, चाहिए, चाहे जैसे चाहिए, बाई हुक बाई क्रुक, चाहे जैसे चाहिए, जी। और वो वस्तु उसे नहीं प्राप्त होती, तो उसको क्रोध आता है। ध्यायते विषय पुंसः संघस्तेषु उपजायते, संघात संजायते कामः, कामः क्रोधो भिजायते, क्रोध हो जाता है। क्रोधादि भवत् सम्मोहम्, और क्रोध से सम्मोह हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और सम्मोह होने से स्मृति, मेमोरी पावर लॉस हो जाती है। स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, मेमोरी पावर के खत्म होते ही बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि का नाश होने के बाद फिर आदमी अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। जैसे किसी ने 2-3 बार कोई प्रयास किया किसी चीज में सफलता के लिए, और सफलता नहीं मिली, निराश हुआ, क्रोध हुआ, और बाद में उसने फांसी लगा लिया, जहर खा लिया, छत से कूद गया, आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। ये सब परिस्थितियां जो है शनि की देन है। अच्छा। शनि देव मतलब कि इन सब परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि कर्म तो करता आदमी नहीं है, और फल इतनी बड़े बड़े की इच्छा करता है कि जिसका कोई हद नहीं। तो कहने का मतलब है कि शनि की दशा में गुस्सा ज्यादा आना स्वाभाविक है। ऐसे में अगर आप शिव चालीसा का पाठ करें और शिव के मंत्रों का जप करें, और शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करें, और पीपल की 7 परिक्रमा करें, और घर में शालिग्राम भगवान के सामने आप मतलब कि शालिग्राम भगवान के सामने पूजा उपासना में बैठ करके उनका पंचामृत से स्नान कराएं, और भगवान शिव के सामने और शनि मंदिर में 8 दिए जलाएं, 2 नारियल, पंचमेवा, तुलसी, मिश्री सफेद कपड़े में बांधकर किसी जरूरतमंद को दें, और भगवान शिव की मानस पूजा करें। भगवान शिव की मानस पूजा क्या है? रत्नैकल्पितमासनं हिमजलय स्नानं च दिव्यांबरं, नाना रत्न विभूषितं मृगमदां मोदांकितं चंदनं, जाति चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्, सौवर्णे नवखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं, भक्षं पंचविधं पयोदधियुतं रंभाफलं पानकं, शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं,
तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रम चामर्युर्युगम व्यजनकम चारुदर्शकम निर्मलम वीणा भैरी मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा साष्टांग प्रणति स्तुतिर्बहुविधा हे तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तो विभो पूजा गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो यद कर्मं क्रियते तदखिलं शंभो तव आराधनम करचरण कृतम वा कायजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम सर्व में तत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो हर हर महादेव। भगवान शिव की प्रत्यक्ष पूजा करने के बाद मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप 2 मिनट के लिए आंख बंद करके भगवान शिव की मानसिक पूजा करने का भी अभ्यास करिए। मानसिक पूजा में आप सोचिए कि आप कैलाश पर्वत पर हैं, वहाँ भगवान शिव आसन पर विराजमान हैं, उनका गौर वर्ण है, करोड़ों सूर्य की तरह उनकी आभा है, उनके बगल में जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती श्वेत परिधान में खड़ी हैं और शिवगण आगे बैठे हुए हैं और वहीं सभा में आप भी हैं। आप भगवान शिव के श्री चरणों की सेवा कर रहे हैं। आप उनकी नमः शिवाय कहते हुए माता पार्वती और शिव की परिक्रमा कर रहे हैं और वहीं हाथ जोड़ करके आप विनम्र भाव से साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। ये भाव आप अपने मन में रोज 2-5 मिनट चलाइए सुबह शाम। एक दिन भगवान शिव की अनन्य कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी और भगवान शिव आपको कैसे आगे बढ़ना है आध्यात्मिक रास्ते में, इसका भी आपके हृदय प्रदेश में मार्गदर्शन कर देंगे। जय मां विंध्यवासिनी।